सत्य की खोज में निकला कि भगवान वो कहाँ मिलेगी जो इतने बड़े काम कर सकते, उनसे मुझे मिलना है। साधु बनने के लिए घर से नहीं निकला मैं परमात्मा इतने बड़े बड़े काम कर देते। किरीट कुंडल पहने हुए, पीताम्बर पहने हुए और ये एकांत में दर्शन देते, सबके सामने नहीं, और सब होते तो किसी को दिखाई नहीं देते, वो तुमको दिखाई नहीं। वैसे बताया जाता है भगवान जैसे दिखते हैं तो एक रोशनी सी प्रकट होती है, रोशनी प्रकट होती है, उनका वाणी आती शून्य से आती है। नमस्कार, मैं हूं अंकुश राठी, आप देख रहे हैं एवरेस्ट 24 न्यूज़। और हम आज ऐसे गुरुजी से आपको मिलाने वाले हैं जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते। गुरुजी सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहेंगे, तो जो है गुरुजी बनने का, जो आपको महंत बनने का सपना था, ये कहाँ से शुरू हुआ? क्यों? मेरे कोई साधु बनने की सपना नहीं थी, भगवान के दर्शन के लिए सपना थी कि प्रभु कहाँ मिलेंगे। जैसे मीरा के बारे में सुना था, अमृत हो जाती विश्व, और सांप सुगंधित हार बन जाती। हरिश्चंद्र दानवीर के बारे में सुना था, उसकी लड़का जिंदा हो जाती सुनसान में, कभी वो जिंदा हो जाती है, राज मिल जाती। फिर हमने सुना था ध्रुव को राज मिल गया, प्रहलाद के लिए स्तंभ से निकली पड़े। कहाँ तो सत्य है। मैं सत्य की खोज में निकला कि भगवान वो कहाँ मिलेगी जो इतने बड़े काम कर सकते, उनसे मुझे मिलना है। मैं साधु बनने के लिए घर से नहीं निकला मैं परमात्मा इतने बड़े बड़े काम कर देते। जिंदा मरा को जिंदा करे, सांप को सुगंधा हार बना देवे, अभिषेक को अमृत बना देवे, किसी को राज्य दे देवे, किसी के लिए स्तंभ से निकले पड़े प्रहलाद के लिए। सच है क्या? मैं सच की खोज में निकला तो हाँ सब सत्य है। मैं कहूँ, मैं अगर मेरे को कोई कहेगा अग्नि के बीच में कि भगवान है, हम क्या हाँ परमात्मा है। तो गुरुजी बात मेरा अनुभव में, हाँ, जैसे भगवान से मिलने का आपका सपना था, वो क्यों? वो मिले भगवान मिले। आपके अंदर भी जो बोल रहे वो भी आपके अंदर भी है, मेरे अंदर खाली आपके अंदर। भगवान से मिलना क्यों चाहते थे, वो कारण क्या? मेरे मिलने के लिए ये कारण थी, मेरे भाई 18 साल की पढ़ता था, उनका डेथ हो गया सुबह। कुछ बीमार नहीं पड़े। मेरे पिताजी 30 साल के अंदर चले गए। मेरे चाचा शादी करी की दोबारा चाचा आए नहीं, उनका भी डेथ हो गया। मैं कि भगवान करते क्या है, वो कहाँ रहते? मैं मामी कहता था कि वृंदावन में रहते। मैं वृंदावन निकली पड़ा दो ही कपड़ा से, और सब तस्वीर मैंने 25 साल तो पूजा की, सारी तस्वीर चूल्हा में जला दिया। अच्छा। हाँ, जितनी तस्वीर था भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु नारायण को ज़्यादा मानता था, तो जला कर निकला। तो मेरे चाची रोक दिया। मैं सुबह फिर मैंने रात को रहा, सुबह फिर निकल पड़ा। मेरे मामी बोले तुम पागल हो, जो भगवान को तुम्हें 25 साल पूजा किया और चूल्हा में जला दिया, हम ये घर में नहीं रहेंगे। वो अपने पैर को चल पड़े, मेरे मामा के घर में चल पड़े। जब मामी चली गया तो चाची था, चाचू कहा नहीं, सुबह नहा धो कर सफ़ेद कपड़ा पहने के 2 कपड़ा चल पड़े, और पेंट शर्ट सबने उतार दिया। सफ़ेद कपड़ा 2 धोती, एक कांधे में रखा, एक धोती वहाँ जैसे पहनते निकल पड़ा, और ना 1 रुपया लेके आया था। अब भगवान कितना दिया है। हाँ, भगवान विश्व को अमृत बना सकते, भगवान सांप को हार बना सकते सुगंध, और मरा हुआ को जिंदा कर सकते। मेरे अनुभव है। हाँ, वो सर्वशक्तिमान है, वो अंतर्यामी है। मेरे बचपन में जो बोला था सब एक बता दिए, तो अंतर्यामी तो है। तो गुरुजी जैसे भगवान आपको दिखे, भगवान मिले, तो किस तरीके के भगवान दिखे? वैसे बताया जाता है भगवान जैसे दिखते हैं तो एक रोशनी सी प्रकट होती है, रोशनी प्रकट होती है, उनका वाणी आती शून्य से आती है, ऊपर से बोलते हैं, वही सत्य होती है। शून्यवाणी, आकाशवाणी, देववाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी, देववाणी, शून्यवाणी, और वो कभी झूठ नहीं जाता। तो भगवान के दर्शन करने के बाद फिर आपको साधु बनने का ये सपना कहाँ से? साधु बन सपना नहीं, साधु मुझे बना दिया गया। उसके बाद मुझे दर्शन हुए। मेरे गुरु ने, जो हरिद्वार गंगा किनारे मिले निरंजन अखड़ा में, और मुझे साधु बना दिए। उसके बाद 2-3 महीने के बाद शून्यवाणी हो गया कि तुम्हें तपस्या करो। मैं चल पड़ा बद्रीनारायण की ओर। वहाँ रास्ता है, मुझे 12 बजे रात को दर्शन हो गया रुद्रप्रयाग मंदिर में। जगह भी बताता हूँ, 4 जगह दर्शन हुई। एक तो हरिद्वार में शून्यवाणी हुई, तुम्हें तपस्या करो। 3 बजे का टाइम थी, सुबह का टाइम। मुझे कभी भी शून्यवाणी हुई, स्वप्न हुआ तो सुबह का टाइम हुई। 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त मान समय, ब्रह्म ने परमात्मा कहते हैं, देवता का समय वो 2 घंटा होता है, 4 से 6 बजे तक। उस समय जहाँ शून्यवाणी हुई उस समय हुआ। स्वप्न में हुआ, मैं दिल्ली हरिहर आश्रम में सोया था कि तुम्हारे लिए गौ खरीदी मथुरा में दूध पीना, और एक बच्चा एक बुढ़िया दूध लेकर आते थे। मैं लक्ष्मी नगर में रहा, सच बोलता हूँ। मथुरा में मुझे बहुत जानते हैं,
मथुरा में रहे साल साल भरी, और हरिद्वार में रहे कहीं 10-15 साल हरिद्वार में, 14 साल तो चित्तौड़गढ़ में रहा, और कहीं 2 महीना हमें जम्मू जो मेन मंदिर रणवीर मंदिर में रहता था, वहाँ पर जो डॉक्टर कौन सिंह महाराजा रणजीत सिंह थे उनके मंदिर में, और जो वहाँ यहाँ की महाराज थे महाराणा प्रताप उनके मंदिर में 14 साल रहा। मैं झूठ नहीं बोलता, पूछो जाकरी, अगर मैं झूठ बोलता हूँ मुझे जेल कर दो। तो गुरुजी बात करना चाहेंगे, अभी आप गांगनौली गांव में कितने दिन से यहाँ पर सूर्य मंदिर? मैं सन 84 में मेरे श्यामचंद्र महाराज ले आए थे, संत ले आए थे वृंदावन में मिले, और उनके गुरु भाई ले गए मुझे आनंद धाम का ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के पास उनका आनंद धाम में लिखा, बहुत बड़ा आश्रम है, और ये 3 बार गए लेने के लिए मुझे छुप करी। कल मेरे गुरु भाई लौड़ी पड़ेगा मेरे साथ है, तुम्हें आ जाना, मुझे पता दे दी थी हरगोपाल कुटी गांगुडली का। मैं इनके पास 4 साल रहा, मैं उस समय 1 रुपया नहीं रखता था, और जो भोजन कहीं मिलेगा तो मिलेगा, कपड़ा 2 ही कपड़ा से, और गिला है तो इसी कपड़ा सूख जाता था शरीर में। ठंडी वर्षा मुझे कुछ मुझे सब आनंद ही आनंद लगता था, भोजन करने से भी आनंद, और कपड़ा पहने नंगा रहे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना कोई शर्म ना कोई लाज ना कोई डर। मैं सुनसान में सो जाता था, कभी 3 दिन भूखा, कभी पिया, नहाए नहीं, कभी नहा लिया, कभी गीला कपड़ा सूख गया शरीर में, कभी नीचे सो गया, पेड़ के नीचे कोई शमशान में सो गया, कहीं स्टेशन में सो गया भूखा प्यासा। लेकिन 4 धाम करे मैंने, कन्याकुमारी से लेकर नेपाल पशुपतिनाथ, और जो बड़े बड़े मंदिर तुम्हारा तिरुपति बालाजी दक्षिण भारत में, बेंगलुरु, भेलुरु, मैसूरू, वहाँ मद्रास, वहाँ बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में पास तो रहता हूँ, और मथुरा वृंदावन तो साल भर रहे। 14 साल तो मैंने रहा ये चित्तौड़गढ़ में जो किला के ऊपर है मंदिर में, कालिका माता मंदिर में, और मैंने हरिद्वार में रहे। बूढ़े बाल बच्चे सब जानते हैं, हरिद्वार में सब जानते हैं, बहुत दीर्घ समय रहा है, और उड़ीसा में 25 साल तक रहा मेरे मातृभूमि में। तो इसलिए मैंने जो ऑल इंडिया कहते ना, हमारे भारत में सब बड़े बड़े मंदिर में घूमा है। तो गुरुजी यहाँ पर गांगडोली गांव में जो आसपास के गांव भी है, बताया जाता है अगर गुरुजी किसी शादी में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर जो खाने की वो है, खाना भी पूर्ति हो जाती है, कितना भी कम खाना हो। तो इसमें वो तो मेरे बारे में कहते हैं, मुझे पता नहीं कि खाना पूर्ति होती क्या होती। हाँ मुझे पहले कहते मैं आ जाओ, एक बार बुला लेते हैं, हम चले जाते हैं। और मेरे लक्ष्मी वरदायिनी है, मुझे लक्ष्मी महारानी 1 मुट्ठी दिया था, तो मेरे अन्न भंडार चल देखो, अगर डेली 100 आदमी जिमेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बोलता हूँ। घी तेल अनाज जो खाने पीने की जो चीज़ है वो लक्ष्मी दे। मेरे कपड़ा 10 साल के मैं मांगूंगा नहीं किसकी, और 10 आदमी 50 आदमी आए मैं सब कपड़ा दे सकता हूँ, बिस्तरा दे सकता हूँ, ओढ़ने के दे सकता हूँ, पहनने के लिए दे सकता हूँ। इतना लक्ष्मी नारायण कृपा है मेरे बारे। अच्छा गुरुजी, जैसे आपको भगवान के दर्शन हुए थे तो वे मतलब भगवान मनुष्य जैसे थे, काले थे, कैसे थे वो भगवान की असली रूप जो है सूक्ष्म रूप में वो शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह उन्हें होता है, किरीट कुंडल पहने हुए, पीताम्बर पहने हुए, और ये एकांत में दर्शन देते सबके सामने नहीं। और सब होते तो किसी को दिखाई नहीं देते, वो तुमको दिखाई देंगे। और सब होते उसी जगह पर, शब्द तुम ही सुन सकते, दूसरा कोई सुन नहीं सकता। उनकी इतनी बड़ी माया है, वो इतने बड़े माया कर देते हैं। जो 1000 लोग होंगे शब्द कोई से एक तुम ही सुन सकते, और 1000 लोग उनको कोई देखने तुम ही देख सकते। उनकी इतने माया है, इसलिए तो रात को दिन करने वाला, दिन को रात करने वाला कोई व्यक्ति थोड़ी, कोई मंदिर का मूर्ति भी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। वो परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ना कोई मूर्ति कर सकता किसी मंदिर का। ये मेरा अनुभव है। हाँ, वो अंतर्यामी है, अंतर्यामी। मैं बचपन में जो बोला था, क्या खाया था, एक सब उनके पता था क्या खाया था। एकादशी में खाया जाता वो गुड़ो और भुजा हुआ गेहूँ मुट्ठी किस संत ने दिया। श्रीनगर में देवप्रयाग में गुफा में थे, मैं जाता था बद्रीनाथ, तो वो भी बता दी क्या खाया था एकादशी दिन। मैंने गेहूँ भुंजा हुआ और गुड़ो खाया था, और मक्की, कच्चा मक्की खाया था। रास्ता में 30 किलोमीटर में पैदल से गया, जो जिस मंदिर में जो रात दर्शन हुआ। कौन सा मंदिर है? रुद्रप्रयाग मंदिर में। श्रीनगर में रहा मैंने, रास्ता में पड़ता।
तो मैं घर से कुछ ये आखड़ा से कुछ लेके नहीं गया था। वहाँ माता जी ने फल झूला पैसा उसमें सब कुछ भर दिया, झूला भर दिए, कमल फल लोटा फटा सब दे दिए। इसलिए सब परमात्मा व्यवस्था करते हैं आपके लिए, आपको चिंता नहीं करना पड़े। तो चिंता न करो, आपकी सारी व्यवस्था करो। चिंतन माने स्मरण माने याद उनका करो, बस उनकी याद करो। साईं याद बड़ा सुखदाई परम सत्य है ये। तो गुरुजी आप एक संत हो, तो यूपी में एक बाबा की सरकार है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? बाबा की सरकार है, अच्छा है, और बाबा की सरकार नहीं है, सरकार तो आप गृहस्थ है। बाबा ठीक है, सरकार चलाते गृहस्थ, मुख्यमंत्री है, और प्रधानमंत्री हमारे तो गृहस्थ ही हैं, राष्ट्रपति तो गृहस्थ ही हैं। तो इसलिए गृहस्थों की जो सहायता जो है ये संतों के परस्पर संबंध है। संतों को गृहस्थों की कुछ देन है, अरे गृहस्थों को संतों को कुछ देन है। सरकार तो कोई भी रहेगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित की काम करे और सबको सुख पहुंचाए, वही सरकार का नारा है सबके साथ सबका विकास। हाँ, वो 4 शब्द बोलते हैं मोदी साहब, हमारे बोलते, पीएम साहब बोलते कि सबका विश्वास, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। वो 4 शब्द बोलते, एक ये राष्ट्र मंत्र है उनका। उनके भाई मेरे पास आए थे, एक बार चित्तौड़ में था, मैं 2 बार गया, फ्लाइट में जाता हूँ। ये मेरे काम में विशेष काम क्या है इसलिए जाता हूँ कि जो कोणार्क मंदिर सुना होगा, सूर्य मंदिर, जी जी जी, वो उसमें मूर्ति नहीं और जीर्ण चिन्ह है, उसका जीर्ण उद्धार हो, मूर्ति पधारा जाए। और उनकी मोदी साहब की घर के पास से एक मंदिर है, मोडरा, गांव मोडरा है, जिला महसाणा है, गुजरात राज्य में। वो बहुत विशाल मंदिर है, उसमें भी मूर्ति नहीं, उसमें मूर्ति पधारे। इसीलिए मैं चिट्ठी लिखा मोदी साहब को, और उसका उत्तर आए न उनके भाई ने पहुँचाए, सोमा भाई ने। सोमा भाई की बात हो जाती है, 2 बार गए उनके पास, मेरे पास 1 बार आए थे, मैं चित्तौड़ में था उस समय। ये काम के लिए मैं पीएम साहब से मिलना चाहता हूँ डायरेक्ट उनसे, कि मेरी चिट्ठी का उत्तर क्यों नहीं देते। ये दोनों मंदिरों राष्ट्रीय मैंने ऑल वर्ल्ड इसका नाम है, विश्व स्तर पर है। ये मंदिर के लिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय दिया आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवरेस्ट 24 न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।